नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज जो कि गोरखपुर में है, इसमें भी ऑनलाइन एप्लीकेशन 2023-24 के लिए शुरू हो चुका है। अब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के अलग अलग कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें, इस कॉलेज में ये सभी कोर्स अवेलेबल हैं जो कि यहाँ पर डिटेल दिया गया है। आप देख सकते हैं। यूजी कोर्स की अगर बात करें तो BA, BSc जो कि बायो ग्रुप और मैथ ग्रुप दोनों ही है। बीकॉम भी है यहाँ पर। पीजी कोर्स में अगर देखेंगे आप तो MA, MSc और MCOM ये कोर्स यहाँ पर कराया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कॉलेज के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस क्या है, फॉर्म कैसे आपको फिलअप करना है, फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस क्या रहने वाली है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के बारे में पता होगा, लेकिन जिनको भी नहीं पता मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज जो कि गोरखपुर में है, ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड एक कॉलेज है। आप देख सकते हैं, इसे NAC द्वारा B++ ग्रेड प्राप्त हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और किसी कॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों, हर साल गोरखपुर विश्वविद्यालय में जिन भी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाता है, वो लोग प्रयास करते हैं कि उनका दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो आप देख सकते हैं, यही है दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट। तो जब भी आपको फॉर्म फिलअप करना है आप इसी वेबसाइट पर आइएगा। तो यहाँ पर आने के बाद पेज को जब आप नीचे करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर सत्र 2023-24 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक जो है देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर सत्र 2023-24 के लिए ब्राउज़र दिया गया है। इसे डाउनलोड करके आप इस कॉलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है। इसके बाद फ़ीस पेमेंट करने का लिंक मिल जाएगा आपको। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं, पेमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। और ठीक नीचे एडमिन लॉगिन दिया हुआ है जो कि स्टूडेंट के लिए नहीं है। और ठीक नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिया गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का इशू है, कोई भी सवाल है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके जान सकते हैं। ठीक नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म भरने से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं। स्टेप फर्स्ट में आपको बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर। इसके बाद आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है। तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते ही आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आपको लॉगिन करना है, फिर फीस को पेमेंट करना है। इसके बाद स्टेप 5 में आपको पेमेंट को वेरीफाई करना होगा। स्टेप 6 में आपको सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, इसका सिलेक्शन आपको स्टेप 6 में करना होगा। स्टेप 7 में आपका मेरिट जनरेशन का प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस क्या है, जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे तो वहाँ पर हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि ये प्रोसेस क्या है। आगे आप देख सकते हैं स्टेप 8 में आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। स्टेप 9 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थे कुछ स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप आसानी से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं एडमिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। इसके लिए हम डाउनलोड करेंगे 2023-24 का ब्राउज़र, यानी कि जो प्रोस्पेक्टस है 2023-24 के लिए, इसको हम डाउनलोड करते हैं और इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 2023-24 में एडमिशन के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 2023-24 का जो ब्राउज़र है वो हमने डाउनलोड कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है। तो जैसे ही आप ब्राउज़र में पेज नंबर 8 पर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में उसकी डिटेल दी गई है। तो सबसे पहले ही आप देख सकते हैं यहाँ पर BA का कोर्स है और BA के कोर्स में ये जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे गए हैं ये यहाँ पर उपलब्ध है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर BSc जो कि 3 साल का कोर्स है। इसमें भी यहाँ पर बायो ग्रुप और मैथ ग्रुप दोनों ही ग्रुप यहाँ पर अवेलेबल है। उसमें जो जो सब्जेक्ट है उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर BCom का भी कोर्स है। BCom के कोर्स के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर BCA का भी कोर्स है। BCA यानी कि
बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपको बता दें इस कोर्स में जो एडमिशन होता है वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होगा। यहाँ दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में जो 2023-24 के लिए फॉर्म अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आप बीसीए कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में एडमिशन चाहिए बीसीए के कोर्स में, तो आपको फॉर्म फिलअप करना है गोरखपुर विश्वविद्यालय का। वहाँ पे काउंसलिंग के माध्यम से आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एमए का भी कोर्स है और एमए के कोर्स में जो भी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर एमकॉम का भी कोर्स है। एमकॉम के कोर्स के साथ साथ यहाँ पर एमएससी का भी कोर्स है, जिसमें रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये 2 सब्जेक्ट हैं जिनको लेकर के आप यहाँ पर एमएससी का कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ नीचे आप देख सकते हैं बीएड का भी कोर्स है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो बीएड के कोर्स में एडमिशन होता है वो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाता है कि यहाँ पर एडमिशन कैसे होगा। यानी कहने का सीधा सा मतलब ये है कि बीएड में जो एडमिशन यहाँ पर होता है, जो आप हर साल बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं उसमें काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर एडमिशन मिलता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं एडमिशन से रिलेटेड। दोस्तों इस ब्राउज़र में जब आप पेज नंबर 10 पर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडमिशन से रिलेटेड कुछ नियम लिखे गए हैं। इसमें सबसे ऊपर ही यहाँ पर बताया गया है कि महाविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन किया जा सकता है, यानी कि अब ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। अब आप यहाँ पर जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आवेदन शुल्क भी लिखा हुआ है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है 350 रुपये। और आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अन्य कक्षाओं में प्रवेश हेतु जो फ़ीस है वो है 200 रुपये। तो ये जो फ़ीस है यहाँ पर जो ऑलरेडी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिनको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है या फिर थर्ड ईयर में एडमिशन लेना है, वो लोग जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनके लिए 200 है। लेकिन जो यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश नया एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो फॉर्म की फ़ीस है वो है 350 रुपये। तो इसमें आई थिंक किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं नोट में भी यहाँ पर बताया गया है, यदि किसी एक ही रजिस्ट्रेशन पर अभ्यर्थी द्वारा किसी कारणवश 2 बार भुगतान किया जाता है तो उसकी लिखित आवेदन व जांच के उपरांत नियमानुसार 1 बार का शुल्क वापस कर दिया जाएगा। तो अगर आपने गलती से 2 बार पेमेंट कर दिया है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बेफिक्र रहिए, आपका जो 1 बार वाला फ़ीस है वो वापस हो जाएगा। आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात कोई भी अधिमान या अधिप्रतिनिधित्व वेटेज प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो भी आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसी को मान्य किया जाएगा। अगर आप एडमिशन के समय जाकर के कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कि इससे मुझे वेटेज चाहिए, तो आपको उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और नीचे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है जो यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आप देख सकते हैं हाई स्कूल से लेकर अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा के अंक पत्रों की प्रति, यानी कि हाई स्कूल से लेकर के लास्ट क्लास तक आपने जो भी डिग्री किया हुआ है उन सभी की मार्कशीट आपको वहाँ पर अपलोड करना है। और इसके साथ ही साथ आप आगे दे सकते हैं हाई स्कूल प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति, यानी कि इसमें आपको हाई स्कूल की मार्कशीट की एक फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी है जिसके नीचे आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अंतिम संस्था जिसमें अभ्यर्थी ने शिक्षा पाई हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात हो रही है। तो जहाँ भी आपने लास्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया हुआ है वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा, उसे भी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। मुझे पता है कि अभी आई थिंक आपके रिज़ल्ट आए होंगे, हो सकता है कई बोर्ड का रिज़ल्ट भी ना आया हो। तो जब आपका रिज़ल्ट कॉलेज से मिल जाता है उसके बाद ही ये सारी डॉक्यूमेंट वहाँ पर तैयार कराई जाती हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फॉर्म आया है ऐसा नहीं है कि इसका कोई लास्ट डेट अभी डिसाइड किया गया है, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा कि जैसे ही आपको कॉलेज से मार्कशीट मिल जाए तो उसके बाद आप जल्द से जल्द वहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये जो सभी सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ने वाली है वो आप बनवा लीजिएगा। और इसके बाद आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम प्रमाण पत्र जिसके द्वारा लागू हो कि स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति। तो यहाँ पर भी बात हो रही है जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पर बताया गया है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। और वहाँ पर भी जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और इसके नीचे आप देख सकते हैं कि अगर इसके बाद भी आपके पास कोई सर्टिफिकेट है जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड,
राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि NSS, NCC, स्काउटिंग, रोजर्स रेंजर्स आदि का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप अपलोड करेंगे। तो नीचे आपको सिग्नेचर करना है और उसके बाद ही यहाँ पर अपलोड करना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको फॉर्म भरते समय अपलोड करने होंगे। नीचे आप देख सकते हैं बताया गया है कि अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि फॉर्म भरते समय अगर आप कुछ भी बीच में छोड़ देते हैं तो आपका फॉर्म निरस्त माना जाएगा। तो इसलिए फॉर्म भरते समय कोई भी ऑप्शंस को आपको छोड़ना नहीं है, पूरे ध्यान से आपको सभी फॉर्म को फिलअप करना है। और दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी कोर्स हैं उसमें जो एडमिशन है वो मेरिट बेस पर होने वाला है। चाहे आप अंडर ग्रेजुएट के कोर्स में एडमिशन ले रहे हों या फिर PG कोर्स में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स में, सभी कोर्स में जो एडमिशन होता है वो मेरिट बेस पे होता है। आई थिंक आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरिट लिस्ट तैयार कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, आपके जो पिछली क्लास के मार्कशीट होते हैं उसमें जो आपने नंबर प्राप्त किए हुए हैं उसी के बेस पर ही आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार किया जाता है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है, योग्यता प्रदायी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात अंतराल की दशा में 1 वर्ष के अंतराल पर 5%, 2 वर्ष के अंतराल पर 7%, 3 वर्ष के अंतराल पर 10% अंकों की कटौती प्राप्तांक से करके मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि अगर आप एडमिशन इस साल लेने जा रहे हैं और बीच में इंटरमीडिएट के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद आपने गैप किया हुआ है, तो अगर वो गैप 1 साल का है तो आपका 5%, 2 साल का है तो 7%, और अगर वो 3 साल का गैप है तो 10% अंकों की कटौती की जाएगी। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4 में भी कुछ वेटेज हैं, उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है, इसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में आप देख सकते हैं बताया गया है, प्रत्येक वर्ग में मेरिट के आधार पर प्रवेश योग्य चयनित किए गए अभ्यर्थियों की सूची महाविद्यालय के सूचना पट एवं वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी, जिसे देखकर अवगत होना अभ्यर्थी का दायित्व है। प्रवेश संबंधी सूचना प्राप्त करने का पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा, महाविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यानी कि आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर आपको देखने को मिल सकता है और उसके साथ ही साथ आपको वेबसाइट पर भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपका लोकेशन काफ़ी दूर है तो आप वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, पास में भी है तो आपको कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है, आप वेबसाइट पर ही देख सकते हैं, सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। और नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, प्रवेश योग्य घोषित अभ्यर्थी के लिए निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रवेश समिति के समक्ष आवेदन पत्र के साथ लगाए गए संलग्नों की मूल प्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर डेट बताया जाएगा जिस दिन आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होता है। तो जिस दिन भी आपका एडमिशन होगा, आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वेबसाइट पर उसकी ओरिजिनल कॉपी लेकर के आपको यहाँ पर जाना होगा। वो लोग उसे देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, अगर सब कुछ सही रहता है तो आपको एडमिशन दे दिया जाता है। और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि साक्षात्कार के समय स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि TC, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लाना आवश्यक है। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आपको बनवा लेना है जब भी आपको एडमिशन लेने जाना हो। और इसके बाद आप पॉइंट नंबर 7 में देख सकते हैं लिखा हुआ है, साक्षात्कार के पश्चात अंतिम रूप में चयनित अभ्यर्थी यदि तत्काल या दी गई तिथि पर निर्धारित शुल्क नहीं जमा करता है तो प्रवेश के लिए उसका चयन स्वतः निरस्त माना जाएगा। यानी कि जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू यहाँ पर नहीं कहना चाहिए, काउंसलिंग। तो काउंसलिंग के बाद अगर आपका एडमिशन के लिए आपको बोल दिया जाता है कि आप एडमिशन ले सकते हैं तो उसके लिए एक डेट बताया जाएगा कि इस डेट तक आप फ़ीस को जमा कर दीजिए। अगर आप किसी रीज़न की वजह से फ़ीस को जमा नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो एडमिशन है उसे निरस्त माना जाएगा, यानी कि कैंसिल कर दिया जाएगा। और दोस्तों चलिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर बात कर लेते हैं, जो कि है यहाँ पर अलग अलग कोर्स के फ़ीस के बारे में। पूरे 1 साल का फ़ीस कितना पे करना होगा किसी भी कोर्स के लिए, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 9 पर जब आएंगे तो यहाँ पर फ़ीस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो फ़ीस है 2023-24 के लिए है। और यहाँ पर सबसे ऊपर BA के कोर्स की फ़ीस यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं BA फर्स्ट ईयर की फ़ीस दी गई है, यानी कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है छात्र प्रयोगात्मक सहित। यानी कि अगर आप बॉयज़ हैं और कोई ऐसा सब्जेक्ट लिया है जिसमें प्रैक्टिकल भी इन्वॉल्व है तो उस कोर्स के लिए जो फ़ीस पड़ेगा आपका देख सकते हैं 5,777 रुपये। और ये जो फ़ीस है पूरी 1 साल का फ़ीस है। और ठीक नीचे आप देख सकते हैं जो फ़ीस है ये नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की है। अगर आप ऐसे कोर्स में एडमिशन लेते हैं जिसमें कोई भी प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं रहता है तो उस कोर्स की जो फ़ीस है 5,537 रुपये।
और इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्ल्स के लिए जो फ़ीस है वो बताया गया है। और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर BA सेकेंड ईयर और BA थर्ड ईयर के लिए फ़ीस की इन्फॉर्मेशन दी गई है। और ठीक नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर BSc के कोर्स की फ़ीस की इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप यहाँ पर BSc बायो से करना चाहते हैं तो छात्रों के लिए जो फ़ीस है पूरे 1 साल का वो आप देख सकते हैं 6,277 रुपये है। गर्ल्स के लिए जो फ़ीस है वो है 6,133 रुपये। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की फ़ीस यहाँ दी गई, आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर BSc मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं तो पूरे 1 साल की जो फ़ीस है वो है 15,300 रुपये। तो आई थिंक आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका फ़ीस इतना ज़्यादा क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो BSc मैथमेटिक्स का कोर्स है वो सेल्फ फाइनेंस है, इसी वजह से यहाँ पर फ़ीस ज़्यादा है। अगर आपको नहीं पता कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स क्या होता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जान सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर BCom की फ़ीस दी गई है। BCom फर्स्ट ईयर में जो टोटल फ़ीस लगेगा वो है 14,300 रुपये। ये भी यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, इसीलिए इसकी फ़ीस यहाँ पर ज़्यादा है। आगे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर BCA कोर्स के फ़ीस की इन्फॉर्मेशन दी गई है। यदि आप यहाँ से BCA का कोर्स करना चाहते हैं तो जो उसके लिए फ़ीस है वो है 30,000 रुपये फर्स्ट ईयर में। थर्ड ईयर में आप देख सकते हैं फ़ीस है 30,500 रुपये। और जैसा कि मैंने बताया, BCA में जो एडमिशन होता है आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर B.Ed के कोर्स की फ़ीस दी गई है। B.Ed के कोर्स में फ़र्स्ट ईयर की जो फ़ीस है वो है 7,450 रुपये। सेकेंड ईयर की फ़ीस आप देख सकते हैं 7,500 रुपये। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर MA कोर्स की फ़ीस की इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यदि आप MA कोर्स प्राचीन इतिहास से करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी जो फ़ीस है वो है 5,424 रुपये। भूगोल से करेंगे तो 12,300 रुपये फ़ीस पड़ेगा। हिंदी, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र सभी का फ़ीस यहाँ पर दिया गया है। और सेकेंड ईयर की फ़ीस आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर MCOM के फ़ीस के बारे में इन्फॉर्मेशन है। MCOM में आप फ़ीस देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में 16,800 रुपये, सेकेंड ईयर में 17,300 रुपये फ़ीस आपको पे करना होगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर MSc के कोर्स की फ़ीस की जानकारी दी गई है। यदि आप केमिस्ट्री से MSc करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस है वो है 28,500 रुपये। यदि आप मैथमेटिक्स के साथ करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स के लिए जो फ़ीस है वो है 18,500 रुपये, पूरी 1 साल का फ़ीस। इसके साथ ही साथ लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर PhD कोर्स के लिए भी फ़ीस बताया गया है, जो कि है 3,613 रुपये। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कॉलेज से रिलेटेड लगभग सभी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। जैसे कि इस साल यहाँ पर फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, फ़ीस कितना लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, कौन कौन से कोर्स इस कॉलेज में अवेलेबल हैं, और यहाँ पर अलग अलग कोर्स के लिए पूरे 1 साल की फ़ीस क्या लगने वाली है। तो आई थिंक आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप इस कॉलेज को डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर कांटेक्ट डिटेल में आपको नंबर बताया था। या फिर अगर आप मुझे मैसेजेस करना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सभी ज़रूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।